आज ऊंगतः से लेकर के आगे के 6 सूत्र पढ़ने हैं। इसमें पूरे ऊंग प्रत्यय का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। इससे पहले कल के पाठ में क्या सीखा आपने? कुछ बताओ रे, छोटी छोटी बात। ये तो मनुष्य जाति का उदाहरण क्या है? क्या प्रत्यय हुआ है? इन शब्दों के क्या अर्थ है? उदन, पाकी, शंकुकर्णी इत्यादियों के औषधि विशेष हैं। प्रत्यय कौन हुआ है? नीच प्रत्यय। वेरी गुड। मत्स्य वाली स्थिति बताई दी थी आपको, ठीक है। और ये पहले की बात हो गई थी कल तो, क्योंकि कम ही पाठ पढ़ाया था। तो आज हम ऊंग उतः से आगे ऊंग उतः दो इसमें पद हैं सूत्र में, ऊंग प्लस उतः। उतः में तपरकरण है। उतः माने उकारांतात प्रातिपदिकात, उकारांत प्रातिपदिकों से क्या होता है? ऊंग होता है, ठीक है, दीर्घ वाला। अभी तक तो आपने इतो मनुष्य जाति में एक छोटा सा देखा था, इकारांत मनुष्य जातियों से वो नीश करता था, लेकिन उकारांत है, मनुष्य जाति वाची है, मनुष्य जाति की भी उससे ही आ रही है। तो मनुष्य जाति से मनुष्य जाते आ रहा है इसमें, ठीक है। और अयोपधात कहां से आ रहा है? अयोपधात, यहां से अयोपधात आ रहा है, तब जाकर के सूत्र का मिलित स्त्रीयाम का अधिकार चल ही रहा है, इसमें जान ही रहे। तो सूत्र का अर्थ मिलके ऐसे होता है। उसमें पंचमी है ना, तो उकार उतः में पंचमी है, तो उकारांतात प्रातिपदिकात को जोड़ लो। उसे क्या बार बार कहना, ये नहीं लिखते हैं उसको। उकारांत प्रातिपदिकात अयोपधात, अयोपद हो, मनुष्य जाति वाचिनः, ये भी पंचमी है। मनुष्य जाति वाचक हो, पशु जाति को न कहता हो, पक्षी जाति को न कहता हो, मनुष्य जाति वाचक हो। तो स्त्रीयाम, स्त्रीत्व की विवक्षा में उससे क्या प्रत्यय हो जाता है? ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो कुरु देश की स्त्री, उन्होंने ये कहा है वो जातिवाचक हो, माने कुरु जाते हैं स्त्री। कुरु नाम का एक देश है, ठीक है ना, वहां की स्त्री। तो आइए चेक करते हैं ये शब्द वैसा है कि नहीं। शब्द है पहले आपका कुरु। किन बच्चों को पता है कि रा पे ह्रस्व की मात्रा कैसे लगाते हैं और दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगती है? जानकारी है ना? ये रखना नहीं तो तुम्हें एक ही जैसी दुनिया लगेगी। तो कुरु ये शब्द उकारांत है, पहली शर्त पूरा किया। अयोपद है, दूसरी शर्त पूरा किया। मनुष्य जाति वाचक है ना, कुरु देश के जो राजा, तो ये मनुष्य जाति वाचक है। इन्होंने विग्रह ऐसा किया है कि कुरु नाम का हो गया देश, कुरुक्षेत्र से राजा कुरु और तस्य अपत्यम स्त्री। बालवर्माकार ने ये विग्रह किया है, ठीक है। और जातिवाचक है कि नहीं? है। गोत्रंच चरणई सह, आपने ये पढ़ा है जाति का लक्षण। जो शब्द गोत्रवाचक होते हैं, माने यही अपत्यार्थ वाले होते हैं, ये जातिवाचक होते हैं। तो कुरु देश का नाम राजा, तस्य अपत्यम स्त्री, उसकी अपत्य पर स्त्री के रूप में है। तब हम ये कर रहे हैं, तो जातिवाचक हो गया। इस चौथी शर्त मनुष्य जातिवाचक है, तीसरी शर्त हो गई है ना, इसको पूरा किया। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में इस शब्द से क्या कर लो? ऊंग कर लो। तो चलो अब करके देख लेते हैं। ये कुरु है, इससे ऊंग कर लिया। ऊं का अंगकार संज्ञा लोप होता है, ये प्रत्यय है, बाद में बैठता है। ये ऊं क्यों बाद में बैठता है? कि निश्चय की सहायता से उकार के स्थान पर बैठता है? तो टीकाकारों ने जो लिखा है उन्होंने इसे बाद में ही बैठाया है, प्रत्यय परस्य के अनुसार। लेकिन ऊं के ङित को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो है अंत्य वर्ण के स्थान पर बैठे, ठीक है। चलो विचार करो, टीकाकारों ने सीधे बाद में बैठाया। ठीक, यदि उसके स्थान पर ही बैठा दें तब तो मामला बहुत जल्दी सिमट जाए, आगे की प्रक्रिया बहुत नहीं करनी पड़ेगी। चल पहले ऐसे करके देख लेते हैं एक दृष्टि। इन्होंने ऊं किया, फिर ये वाला एक ऊ और ये दो ऊ, इनमें हो गया सवर्ण दीर्घ, तो एक ही ऊ बन गया, ठीक है। भाष्य को देखने से ऐसा लगता है कदाचित जो है ये इसको जो है उन्होंने प्रत्यय के रूप में किया है, ठीक है। चल, और जब इसको मिलाया है दोनों का, मतलब र में आ जब ऊ का मात्रा चढ़ेगा तो कुरु ऐसा दीर्घ वाला हो जाएगा, दीर्घ वाला हो जाएगा। अब इस कुरु से माने ये ऐसा बन जाएगा, फिर दोनों मिलकर के उधर लिखाई ऐसा वाला। अब इस कुरु से सुआदि प्रत्यय लाने हैं। कैसे आता है सुआदि प्रत्यय? उसके लिए क्या आवश्यक है? सुआदि प्रत्यय होने के लिए प्रातिपदिक होना आवश्यक है। ये प्रातिपदिक तो कुरु है, इसमें ऊ प्रत्यय जुड़ गया तो ये तो प्रातिपदिक नहीं रहा, ये तो प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय जुड़ गया, एक अलग चीज बन गया। इसमें प्रातिपदिक के साथ साथ प्रत्यय भी जुड़ गया। तो अब इससे जो है इससे जो है सुआदि प्रत्यय कैसे आए? प्रातिपदिक तो है नहीं है। और तुम कहोगे कि ज्ञाप प्रातिपदिकात, तो ङी और आप से ही आता है, वो तो ङ्यंत और आवंत से ही आता है। ये ङ्यंत आवंत नहीं, क्योंकि तो ऊंग है अलग है जरूर स्त्री प्रत्यय का, लेकिन है ऊंग। अब इससे कैसे करते हैं? तो एक परिभाषा है जिसके अनुसार करते हैं, जिसको ये आगे मूल में आगे चल के देंगे ग्रंथकार, तो स्वश्रु शब्द की सिद्धि पर यही दे देते तो अच्छा रहता।
छात्र यहाँ से सीख के चलता। ठीक है, टीकाकारों ने थोड़ा यहाँ बोल कह दिया है, मैं बता देता हूँ और वहां भी मैं बता दूंगा इस बात को एक बार, यहाँ मूल में आएगी। एक परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। सुन लो, अभी आगे उन्होंने भी लिखी है, टीका में देख लेना, आगे वो देंगे। जहां पर उसमें सामान्य अर्थ बता देता हूं, परिभाषा शेखर में उसका विशिष्ट उनका वर्णन है कि जहां पर प्रातिपदिक बोधक कोई पद हो, जैसे यहाँ पर प्रातिपदिक बोधक पद है कुरु, माने प्रातिपदिक संज्ञक ये पद है कुरु, और उससे एक ये उ प्रत्यय जुड़ा है। उ प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग अर्थ को बताता है। ठीक है, अब जब इससे जुड़ गया तब ये जो है लिंग विशिष्ट हो गया कुरु शब्द। कुरु शब्द माने स्त्रीलिंग विशिष्ट को कहने लग जाएगा। पहले केवल पुरुष को कह रहा था, उसके अपत्य स्त्री को कहेगा जब उम प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहण परिभाषा यही कहती है कि सामान्य रूपेण अथवा विशेष रूपेण प्रातिपदिक मात्र पद बोधक घटित जो शास्त्र, उससे जो है लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। कहने का मतलब है जो कार्य केवल कुरु को हो सकते थे प्रातिपदिक को, वो लिंग विशिष्ट माने वो लिंग बोधक प्रत्यय सहित को भी वही कार्य हो जाएंगे। लिंग बोधक प्रत्यय है या लिंग बोधक प्रत्यय क्यों? कि वो स्त्रीलिंग अर्थ को अधिक बतलाता है। तो जो काम इससे होना था प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि इस परिभाषा के कारण, वो कार्य दीर्घ उ में भी संभव है। इसलिए प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इस परिभाषा की सहायता से न्याप प्रातिपदिकात के प्रातिपदिक इस अंश से ही यहां पर सुआदि प्रत्यय आ जाएंगे। सु के सकार का लोप हो जाता है, स बचता है मात्र, उसको विसर्ग कर लिया जाता है। वो प्रक्रिया आप जानते हो कैसे होती है। तो बन जाएगा क्या? कुरुहु। स्त्री प्रत्ययों में ये पहला ऐसा प्रत्यय तुम पढ़ रहे हो जिसके बाद तुमने विसर्ग सुनाई दिए। तुम्हें एक आगे चल के और पढ़ोगे, लास्ट वाला युवती, दो ही है जहां विसर्ग सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कहीं विसर्ग की श्रुति नहीं है यहाँ। बात समझ में आई? चल आगे बढ़ते हैं अब कुछ बात। अब किसी के मन में शंका आई, जी आपने तो तस्य अपत्यम से यहाँ पर प्रत्यय किया तद्धित का, वो तद्धित का प्रत्यय कहाँ चला गया है? क्योंकि तस्य पत्यम अर्थ में अण सबसे प्रसिद्ध प्रत्यय है, वो कहाँ चला गया? तो कह रहे हैं अरे अण यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो अण का अपवाद एक ऋण्य प्रत्यय हो जाएगा। किससे? कोरोना दिभ्यो ऋण्य से ऋण्य प्रत्यय हो जाएगा यहाँ। तो कह रहे हैं ऋण्य प्रत्यय हुआ तो वो ऋण्य का या तो रहता है ना, वो यह सुनाई क्यों नहीं दे रहा? तो बता रहे हैं तस्य स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यस्य, ऐसा एक सूत्र है, देख लेना। ठीक है, उस सूत्र से उसमें कुरु शब्द पढ़ा गया है। इस सूत्र में, इस सूत्र से क्या हो जाता है? इत्यादिना लुक, इस सूत्र के द्वारा उसका लुक हो जाता है। लुक माने प्रत्यय का दर्शन है, लुक हो जाता है। तो इसलिए वो यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। माने यहाँ पर अपत्य अर्थ में ऋण प्रत्यय हुआ था भाई, और उसका क्या हो गया? लुक, इसलिए वो सुनाई नहीं दे रहा। ये तद्धित की कहानी है जो तुमने भी तद्धित पढ़ा नहीं, बस तुम्हें समझ लेना कि यहाँ कोई तद्धित नाम का प्रत्यय आया था, इस नाम का, उसको इसने उड़ा दिया। ठीक है, इसलिए तुम्हें बस ऐसा कुरु का कुरु ही दिखाई दे रहा है, और इतना ही दिखाई देना तुम्हें अपेक्षित भी है ना। बीच में क्या सेटिंग हुई, क्या प्रक्रिया हुई उसको भट्टो जी दीक्षित जी थोड़ा वर्णन कर दिए है। चला जा थोड़ा आगे की पंक्तियों को पढ़। ताकि अयोपधात किम, ताकि एक बात बताओ, आपने ये क्यों कहा इसमें भी कि जो शब्द उकारांत हो, अयोपद हो, मतलब जिसकी उपधा में यकार हो, ये क्यों कहा? ताकि जी एक शब्द है अध्वर्यु। अध्वर्यु किसे कहेंगे? यजुर्वेद की शाखा का अध्ययन करने वाली, और स्त्रीत्व की विवक्षा में ही करना चाह रहे हैं इसे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अध्वर्यु शाखा अध्येत्री, अध्वर्यु शाखा का अध्ययन करने वाली स्त्री। तो क्या स्त्रियां भी अध्ययन करती थी? हमने उस वीडियो में स्पष्ट कर ही दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी बालमरुन्माकार ने फिर से वही श्लोक उद्धृत किया है। पुरा, पहले तो कहे थे पुरा कल्पे सुनारीणाम, अब की बार थोड़ा पाठांतर के साथ इस श्लोक को बोला उन्होंने, पुरा युगे सुनारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते, और आगे की सब बात वही। और यहाँ पर यम स्मृति न लिख करके एक लिख दिया यमादि स्मृति, अर्थात यमादि जैसी स्मृतियों में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है। तो उस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं विस्तृत रूप से। औपगवी, कठी, कठी और बहुवृचि जब पढ़ाया था उस उन प्रयोगों पर चर्चा की जा चुकी है। उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ योपद है, ये शब्द उकारांत है, लेकिन इसके उपधा में यह है, इस कारण से यहां तुम ऊंग नहीं कर पाओगे। यदि यहां बच्चा ऊंग हो जाता तो अध्वर्यु ऐसा बनता, अब वो न बनेगा, ह्रस्व वाला ही रहेगा। ये भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा, पर इसका ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, चल भाई। इसके बाद एक वार्तिक इसमें लिखा, अप्राणिजात
अप्राणिजातेश्च, यहां से पढ़ो इसे, अप्राणिजातेश्च अच्छा, क्या है ये, अरज्वादी नाम, अच्छा नहीं, अरज्वादी नाम उपसंख्यानम। वार्तिक का अर्थ क्या है, बाल ब्रह्माकार लिखते हैं इसके अर्थ को, इन्होंने ऐसे करके दिया है, अरज्वादी नाम अप्राणिजातेश्च ऊंगः उपसंख्यानम। रज्जु आदि से भिन्न, अर्थात रज्जु आदि शब्दों को छोड़ करके प्राणी भिन्न, अप्राणी नाम, प्राणी भिन्न जातिवाचक उकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय कहना चाहिए, है ना, वक्तव्यम या तो उपसंख्यानम कहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, वार्तिक आरंभ क्यों किया गया है, उसका प्रयोजन समझिए। ये सूत्र मनुष्य जाति वाचकों में ही लगता है, वार्तिक को इसलिए बनाया गया कि जो मनुष्य जातियां नहीं है उससे भिन्न में भी लगे, इसलिए यहाँ पर अप्राणी जातिश्च कह दिया इस बात को, वो प्राणी जाति वाचक न हो, ठीक है। तो कोई शब्द यदि प्राणी जातिवाचक नहीं हो, ठीक है, पहली चीज। ये सूत्र लगता था अयोपदों में, तो अयोपद शर्त तो मुझे लगता है इधर भी बराबर है, ठीक है। सूत्र लगता था ह्रस्व उकारांतों में, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो दीर्घ उकारांत वाले हैं स्वभावतः, इसलिए ये दो शर्तों के कारण माने मनुष्य जातिवाचकों में भी कहीं ऊंग प्रत्यय करना है और ह्रस्व उकारांत से भिन्न में भी कहीं ऊंग प्रत्यय करना है, इसलिए इस वचन का आरंभ किया गया, ठीक है। बच्चे एक शब्द है अलाबू, क्या है अलाबू का अर्थ क्या होता है बताओ कोई, वेरी गुड, अलाबू का अर्थ होता है लौकी। अलाबू शब्द ये दीर्घ उकारांत है, ऐसा है ये, ठीक है। ये कोई मनुष्य जातिवाची नहीं है, लौकी तो सब्जी है, ये कोई शब्द मनुष्य जातिवाचक नहीं था और ये शब्द ह्रस्व उकारांत भी नहीं था, ठीक है। तो यही कहता है अप्राणी जातेश्च, यदि कोई शब्द प्राणी से भिन्न जातिवाचक है, और इस वार्तिक में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि उकारांत को अनुवृत्ति लानी है कि नहीं लानी इधर, ठीक है, क्योंकि आगे अरज्वादी नाम उपसंख्यानम में क्या है, रज्जु शब्द है, वो ह्रस्व उकार वाला पढ़ दिया है, तो इसलिए कोई इसका यहाँ पर नए का जो अर्थ पर्युदास किए हैं, टीकाकारों ने इसकी चर्चा की है कि ये जो अप्राणी जातेश्च में जो नए दिख रहा है, इसका अर्थ प्राणी भिन्न, प्राणी सदृश, उकार भिन्न, क्योंकि जिनसे भिन्न है, उकार भिन्न, उकार सदृश, इस प्रकार के अर्थ किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो निषेध लग रहा है ये निषेध कैसों के लिए है, ठीक है। हाँ, विधान तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि दीर्घ उकारांत अलाबू शब्द है जो कि मनुष्य प्राणी वाचक नहीं है, और अरज्वादी नाम ये रज्ज्वादी शब्दों से भी भिन्न है। रज्ज्वादी शब्दों की स्थिति जस्टिस में मूलकार बताते हैं, मैं भी वही बताता हूं। तो इससे क्या कर लेना चाहिए, ऊंग प्रत्यय कर लेना चाहिए, ठीक है, ऊंग प्रत्यय कर देना, दोनों में सवर्ण दीर्घ करके रूप क्या बन जाएगा, रूप आपका मैं यहां बना देता हूं क्योंकि यहां कुछ और रूप बनाया है, रूप बनेगा आपका अलाबूहु, ठीक है। दूसरा शब्द है करकंधु, करकंधु शब्द भी दीर्घ उकारांत है ना, इससे भी ऊंग प्रत्यय कर दिया और इसका भी रूप जो बन जाएगा, क्या बनेगा, करकंधुहु। अलाबू का अर्थ हो गया लौकी और करकंधु का अर्थ हो गया, बोलो, बदरी फलम, बेर। यहां पर जो ये रूप दिए अलावा, करकंधवा, ये तृतीया विभक्ति के रूप लिखे हैं, उसके प्रथमा के नहीं लिखे। अभी तक तो तुम्हें सब जगह प्रथमा के रूप लिखे मिल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अलग से लिख दिया, जो प्रथमा के रूप जो बनेंगे वास्तविक ऊंग प्रत्यय लग। यहां लिख दिए तृतीया के रूप, क्यों लिखे इसका एक रहस्य है जो कि मूल में ये बताना स्टार्ट कर दिए हैं, सुनो उसे। सबसे पहले तो ये जानकारी दी क्या नयो दीर्घांत तत्वेपि, ताकि दोनों के शब्द दीर्घांत है, ठीक है, कैसे हैं, तो भैया इन शब्दों में जब ऑटोमेटिक दीर्घ है ही तो ऊंग प्रत्यय काहे जोड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अलाबू शब्द दीर्घ उकारांत है, अब तो तुम्हें बस सुआदी प्रत्यय लाना चाहिए ना कि ऊंग प्रत्यय उससे लाना चाहिए, बन जाएगा उसका अलाबू, बन जाएगा कि नहीं, सवर्ण दीर्घ के झगड़े में क्यों पड़ो, बन जाएगा, ठीक है। अभी तक ध्यान रखो, एक भी अकारांत शब्द यहाँ नहीं आया है, अदंत शब्द, ये अलग दुनिया में चल रहे हैं, उकारांतों से ही विधान चल रहा है, या तो ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी, ठीक है। हाँ तो चल, तो भाई ऊंग का प्रयोजन क्या है, ऊंग कर क्यों रहे हो, रूप तो वैसे ही बन जाएगा बिना ऊंग करे ही, स्वादी प्रत्यय ला दो बन जाएगा। तो कह रहे हैं अनयो दीर्घांत तत्वेपि, ये दोनों के दोनों शब्द दीर्घांत है, अनयो दोनों के लिखा गया, फिर भी
नोंग तो धातो इति विभक्ति उदात्तत्व प्रतिषेध ऊंग फलम। ऊंग का फल बता रहे हैं। ऊंग प्रत्यय का फल क्या है? कहा कि भैया एक सूत्र स्वर प्रकरण में पढ़ा है, ठीक है, भट्टोजी दीक्षित जी ने। वो सूत्र है नोंग तो धातो हो। इस सूत्र का अर्थ बाल मनोरमाकार और इन त्रिपाठी जी ने भी लिखा है। मैं उसे बोल देता हूँ इस सूत्र क्या करता है और इसका भाव और आशय तुम समझ के यहाँ फिर कार्य कर लेना। सूत्र कुछ स्वर संबंधी कार्य करना चाहता है। क्या कहता है वो सुनिए। ऊंग के स्थान पर जो यण, ऊंग के स्थान पर जहां यण हुआ हो, ठीक है, अथवा धातु अवयव के स्थान पर यण आया हो, तो यहां तो ऊंग के स्थान पर यण आया है। कहां? तृतीया में ही आ पाएगा वो, क्योंकि अलाबू प्लस टा लाओ ना, टा का आ, अलाबू प्लस आ, दीर्घ उकार को हो जाएगा वकार, यण, तो क्या बन जाएगा? अलावा। क्या बनेगा? तो अब ये बताइए यहां पर आ गया कि नहीं वो यण ऊंग के स्थान पर? जब ऊंग के स्थान पर यण आ जाए तो आगे ये सूत्र कहता है उससे परे ससादी जो विभक्ति हैं वो उदात्त नहीं होती। वैसे विभक्ति उदात्त होती हैं, पर जहां पर ऊंग के स्थान पर यण आया हो उससे परे ससादी विभक्तियां, मतलब सस से लेकर के आगे की जो विभक्तियां हैं वो उदात्त नहीं होती। इसलिए टा में जाकर के उदाहरण देना पड़ा तृतीया के एक वचन। समझे? तो ठीक है, उदात्त नहीं होती है तो तुम समझ गए, ठीक है, वो उदात्त नहीं होगी। लेकिन इससे ये बात भी, ये ऊंग का फल ये है, माने ऊंग का फल इसको सिर्फ दीर्घ करना नहीं है, दीर्घ तो वो स्वतः है, ऊंग का फल ये भी है कि विभक्ति को उदात्त का निषेध करना, उदात्त का प्रतिषेध करना फल है। समझे ना? यहाँ पर ऊंग का फल विभक्ति उदात्त प्रतिषेध ऊंगा फलम। हाँ, अलावा। जान गए बात? तो अलावा हुए करकंदाऊ दोनों जगह फल वही का वही रहेगा। आगे क्या लिख रहे हैं? अच्छा, आगे दूसरी बात आ गई। अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, अभी तक मैंने पूछा नहीं, मैं सोचा तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। यहाँ तो ठीक है, विभक्ति को उदात्त करना फल आ गया तृतीया से आगे, लेकिन जब तुम कुरु शब्द की सिद्धि कर रहे हो, कुरु में ह्रस्व उस साइड है, दीर्घ उ इस साइड है, दोनों को मिला करके तुमने सवर्ण दीर्घ किया तो एक दीर्घ उ बन गया, कुरुहु। हम ये कह रहे ऊंग को दीर्घ करने की क्या जरूरत है? इसको ऊंग की बजाय ऊंग प्रत्यय क्यों नहीं विधान किया पाणिनि जी ने? क्योंकि इसे होना उकार अंतों से है, तो पूर्व में उकार रहेगा, बाद में भी उकार, ह्रस्व वाला उकार रख लो, दीर्घ मत रखो, एक मात्रा बचेगी ना, तो क्या हो जाएगा इससे? तब भी कुरु बन ही जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, देख के लाओगे इतना सा? चलो देख के ले आना इस बात को, ठीक है? वैसे कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा ही। अब मेरी बात को सुनो, अभी ना देखने लग जाओ, अभी हमने शंका का उद्भावन कर दिया, ऐसे तुम ढूंढो ना जा करके। तुम लोग सोच क्यों नहीं रहे थे? हम ये बात अब तक रोके रहे, इसलिए इस बात को वहां बताना था। आगे की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं प्राणी जातेस्तु, ताकि यदि कोई वार्तिक में अप्राणी जाते लिखा, ताकि यदि कोई प्राणी जातक व जातिवाचक शब्द होगा तो उससे ऊंग मत कर देना। तो क्या है प्राणी जातिवाचक शब्द? ताकि कृकवाकु, ये प्राणी जातिवाचक शब्द है, ताकि ये कौन सा प्राणी होता है रे? तो अमरकोशकार कहते हैं कृकवाकुस ताम्रचूड कुक्कुटश्चरणायुध। कृकवाकु का मतलब होता है ताम्रचूड अर्थात कुक्कुट, उसी का नाम है चरणायुध। कौन है ये? मुर्गा, ठीक है। और उसकी स्त्री को कहना है तो तब भी यही बनेगा कृकवाकु। यहाँ पर इन्होंने ऊंग नहीं किया है, रस्सुकारांत ही रखा है इसे, रस्सुकारांत भी ये जो है रहेगा, तो इसलिए कृकवाकु। ये क्या है? कृकवाकु में दोनों नियम से नहीं होगा। अप्राणी जाते चारवादी नाम इसके कारण नहीं होगा, क्योंकि ये प्राणी जातिवाची नहीं है, उससे निषेध हो गया। और ये मनुष्य जातिवाची नहीं है, कहने का मतलब है ऊपर वाला जो सूत्र है मनुष्य जातिवाचक से लगता है, तो दोनों प्रकार के नियम से यहाँ पर ऊंग नहीं होगा। फिर एक इसमें वार्तिक में लिखा था अरज्जु आदि नाम उपसंख्यानम, रज्जु इत्यादि शब्द उकारांत हैं, ठीक है। और वो साथ ही साथ जो है अप्राणी जातिवाची भी है, मतलब प्राणी की जाति के नहीं है। रज्जु प्राणी थोड़ी ना होता है, रज्जु माने रस्सी। तो ऐसे शब्दों से भी आपको ये ऊंग नहीं करना है, उसके लिए अरज्जु आदि नाम कहा था, नए पहले लगा दिया था निषेध। तो इसलिए रज्जु शब्द ह्रस्वकारांत है, उसका स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश मत करना। ह्रस्वकारांत इसी टाइप का वो स्त्रीलिंग ही है अरज्जु, उसे दीर्घ उकारांत मत करना, ऊंग नहीं होगा। हनु कहते हैं इसको, थोड़ी को, इसको भी हनु ऐसा ही रूप रहने वाला है, ठीक है। और
हनुमान और हनुमान ये कैसे दीर्घ हो जाता है, तो उसकी अलग कहानी है। पहले तो हनु अस्य स्थिति मतुब कर लेना और अन्य भ्योपी दृश्य से जाकर के उधर दीर्घ कर लेना, ऐसा तत्वबोधनीकार ने लिखा है। पर यहाँ से दीर्घ करने की कोशिश मत करना ऊंग प्रत्यय करके उसको, क्योंकि वो तो ह्रस्वकारांत ही रहेगा। क्योंकि वो जो है ऊंग करने के लिए ये बहुत जरूरी शर्त है कि वो जो मनुष्य जाति वाचक हो। मनुष्य जाति वाचकों में जहां नहीं है तो आपने वो अलाबुह और करकंधु ये दो उदाहरण पढ़े। क्लियर है यहां तक की स्थिति? चलो आगे कह लेते हैं। अब यहां से आगे के 3 सूत्र फटाफट अंदाज में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर अब ज्यादा मूल की पंक्तियां नहीं आई है। बाहु अंतात संज्ञायाम, यही सूत्र है ना। यदि किसी शब्द के अंत में बाहु लगा हो, बाहु अंत वाला शब्द हो, है ना, बाहु अंते अस्ति यस्य तादृशात प्रातिपदिकात, वैसे प्रातिपदिक से संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में ये होता है ऊंग प्रत्यय। ठीक है, और स्त्रीत्व विवक्षा में ही होगा। उदाहरण दिया भद्रबाहु। भद्रबाहु शब्द का अर्थ है भद्रऊ कल्याण करऊ बाहु यस्याह, जिसकी बाहु कल्याण कर है उस स्त्री को कहेंगे भद्रबाहु, दीर्घ वाला। यदि ह्रस्व वाला हो तो ये पुरुष का भी बोध करा सकता है। जैसे कुछ समबाहु विषमबाहु नाम के दैत्य हुआ करते थे ना, कौन थे दैत्य होते थे? त्रिभुजों को कहते हैं ये, समबाहु और विषमबाहु ये त्रिभुज होते थे। त्रिभुज जानते हो, जिसकी समान भुजाएं हैं वो समबाहु त्रिभुज है ना। वैसे बाहु अंत में लगने से ऐसा लगता है कभी कि वो दैत्य ही होगा। जैसे सुबाहु बड़ा फेमस दैत्य है ये, है मारीच के साथ आया था, भगवान राम जी ने इसका उद्धार कर दिया था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में सूंघ के आ जाते थे समुद्र पार से चल के। चलो भाई कहाँ चल रहा है ये सब प्रक्रिया, लाओ उसमें कुछ हड्डियां डालें बीच में तो ये सुबाहु नाम हुआ करता है। तो ये भद्रबाहु ऐसा नहीं है जिसकी कल्याणकारी बाहें हों, यौगिक अर्थ नहीं है, यहाँ पर संज्ञा है, मैंने उसका नाम रख दिया भद्रबाहु है। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें वो अर्थ घटे ऐसा बहुत जरूरी नहीं होता। शांति प्रसाद नाम के भी व्यक्ति हमने डंडे चलाते देखे कहा है ना। तो जब संज्ञायाम कहा जाए तो समझ लो हम जो ये विग्रह कर रहे हैं भद्रऊ बाहु यस्याह, ये कदाचित घटित हो भी सकता है और नहीं भी घटित हो सकता है। लेकिन जब इसे यौगिक लेंगे तो कोई जिसकी बाहें वास्तविक जो है भद्रबाहु है जो, उसके लिए तो वास्तविक प्रयोग है। पर तब ये ऊंग मत करना, तब भद्रबाहु मुझे लगता है ह्रस्व से ही काम चल जाएगा। ऊंग प्रत्यय तभी होगा संज्ञायाम, बाहुअंतात संज्ञायाम। क्लियर है स्थिति? अरे संज्ञायाम इति किम, ताकि ये क्यों कह रहे हो कि संज्ञायाम, ताकि वृत्तबाहु जिस है, वृत्त का अर्थ क्या है रे? वर्तुलाकार, वृत्तऊ वर्तुलऊ माने गोलाकार बाहु है, जिस गोल गोल कट शेप वाली नहीं। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम वृत्तबाहु। ये भी स्त्रीलिंग में बन रहा है, ठीक है, पर ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है का मतलब ये रियल में है उसकी वृत्तबाहु। संज्ञा माने किसी का नाम नहीं है फेमस। ठीक है, वैसे आगे फिर सूत्र पढ़ा पंगोश्च, आगे पंगु शब्द से भी कर लो क्या, ऊंग प्रत्यय। ठीक है, तो भाई ये पंगु शब्द है ह्रस्वकारांत। पंगु किसे कहते हैं? भग्न पादत्व जाति है, भग्न पादत्व जाति है, उसे कहते हैं पंगु। कह रहे हैं इसे जातिवाचक माना जाए कि नहीं माना जाए। बाल मर्माकार कहते हैं जी भग्न पादत्व न जाति, भग्न पादत्व कोई जाति नहीं है, क्योंकि जाति के लक्षण में आपने ये कहा है कि एक व्यक्ति में बता दिया जाए तो दूसरे में वो अपने आप बता दी जाती है, कि समझ ली जाती है। ठीक है ना, असकृत आख्यात निर्ग्राही ये कहा है। आगे पंगुत्व तो वैसी नहीं है, हम एक को बता दें कि नहीं ये पंगु है। पंगुत्व की प्रतीति तो जब होगी जब वो चल रहा हो। अब वो माने बैठा है या सो रहा है ओढ़ के, कोई नहीं बता सकता ये पंगु क्यों। इसलिए बालवर्माकार कहते हैं आसीने शयाने च आकृत्या दुर्ग्रहत्वा, जब वो आसीन माने बैठा हो, शयाना सो रहा हो, तो फिर पकड़ में नहीं आएगा कि पंगु है। तब जबकि तुमने जाति का लक्षण ये किया है सकृत आख्यात निर्ग्राही है। एक बार जिसे कह दिया जाए कि ये तट है तो दूसरी जगह जाकर वो तट अपने आप समझ लेता है, ऐसा इसमें कदाचित संभव नहीं हो सकता है। वो चल रहा हो कदाचित तभी पहचान पाएगा कोई। और आज के युग में तो वैसे भी नहीं पहचाना जाएगा, आजकल मशीनी युग आ गया, बहुत प्रकार की चिकित्सा हो जाती है, बहुत सारे उपकरण जुड़ जाते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने ऐसा लिखा है। तो ये जो है इसके अनंतर्गत नहीं है, इसलिए पंगुश्च में कोई जातिवाचक ये नहीं है। तो इसलिए इस सूत्र से पंगु शब्द से विग्रह क्या करेंगे इसकी, पंगुत्व युक्ता स्त्री है,
उसे बोलेंगे पंगु। ये पंगु शब्द गुणवाची है, तत्वबोधनीकार ने लिखा है, जातिवाचक नहीं है। लेकिन पंगुश्च सूत्र के आरंभ सामर्थ्य से जातिवाचक नहीं होने पर भी उकारांत तो है ये, तो उससे ऊंग प्रत्यय कर देना, रूप क्या बना लेना, पंगुहु, दीर्घ वाला है पंगुहु। चल आगे, अब कहा इन्होंने, अब इन्हें एक शब्द बनाना है, क्या, स्वश्रूह। क्या शब्द बनाना है, हाँ चलो सास की सिद्धि कर लेते हैं। स्वश्रूह माने, हाँ लड़कियां बहुत डरती हैं सास से, हैं, पर तुम्हें भी इसकी सिद्धि करनी ही होगी। सास जो बनती है वो स्वसुर से ही बनती है, ठीक है। स्वसुरस्य अपत्यम स्त्री, तो स्वसुर भाई गोपस्य अपत्यम स्त्री, गोपी बनाई थे ना, ऐसे ही स्वसुरस्य अपत्यम, तो भैया ये है स्वसुर शब्द। तो सुर में कौन सा होता है रे, यही वाला द्वारा होता है ना, तो स्वसुर शब्द है। यहाँ पर पुमयोग लक्षण ङीस प्राप्त था, लिख रहे हैं। अब वार्तिक अर्थ भी समझ लो। स्वसुरस्य, स्वसुर शब्द को, स्वसुर शब्दस्य अकार लोपश्च, स्वसुर शब्द के अकार का लोप हो जाता है, माने इसमें जो राम है जो आ बैठा है उसका। और च से क्या होता है, और ये बताओ, तो कह रहे हैं चात ऊंग, चकार से ऊंग प्रत्यय भी होता है। कहने का मतलब दो काम एक साथ होते हैं। कौन कौन, र का लोप, रेफ के आकार का लोप, और ऊंग प्रत्यय, ऊंग का ऊ बचता है, न चला जाता है, और यहाँ पर भी से हलंत का, तो हमने आकार का लोप कर दिया ना, तो स्थिति क्या हुई, क्यों भाई, काम बन जाएगा क्या नहीं, स्वश्रु शब्द बन जाएगा क्या नहीं है, उकार का भी करेगा, दोनों का लोप है। अरे हाँ ये है तो सही, स्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, हमने उसे पढ़ ही नहीं पाया पूरा। दो चीज है, यहाँ उकार भी है, इधर यहाँ अकार लोप भी है, दो का लोप करना है, उकार और अकार का। तो चल भाई इस उकार को भी विदा कर दो, अब ये भी हलंत हो गया, ठीक है। अब देखो इसे मिलाओ, स्व और स और र मिला के बनता है ये स्र, इस पे ऊ की मात्रा लगा दो, स्वश्रु, और इसे जो है, ताकि इसमें सुआदी प्रत्यय कैसे आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको जो वहां चीज बताई थी वो भी यहाँ लिख रही है कि लिंग विशिष्ट परिभाषया स्वादय, लिंग विशिष्ट परिभाषा के कारण यहाँ सुआदी प्रत्यय आ जाते हैं। हाँ, प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो सुआदी प्रत्यय हैं वो तीन प्रकार की प्रकृतियों से आते हैं, या तो वो ङियंत हो, या आवंत हो, या प्रातिपदिक हो, ठीक है। ङियंत आवंत तो है नहीं क्योंकि ऊंग प्रत्यय है। प्रातिपदिक ये है नहीं क्योंकि प्रातिपदिक था स्वसुर और इसमें ऊंग मिल गया, मतलब प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय मिल गया, तो ये घुला मिला हो गया, अकेला प्रातिपदिक न रहा, तो इस कारण से अकेला प्रातिपदिक है नहीं। पर इसमें जो घुला मिला है वो स्त्री लिंग बोधक प्रत्यय का ज्ञान कराने वाला, मतलब स्त्री तो अर्थ का ज्ञान कराने वाला प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट बोधक जो प्रत्यय है उसके सहित अकेले प्रातिपदिक के ग्रहण से उससे भी जो है स्वादी प्रत्यय आ जाते हैं, तो इसलिए स्वादी प्रत्यय ले आए, क्या बन गया ये स्वश्रु। ये बात समझ में आई ना। अच्छा एक बात और समझो, अब यदि ऊ को ये दीर्घ न करके ह्रस्व करते, अब यहाँ ये लोप हो गया है, ठीक है। अच्छा यस्येति च इस आकार का लोप नहीं कर सकता, बाद में आकार कहे, क्योंकि यस्येति च ईकार और तद्धित के परे रहते ही करता है। ये ऊंग प्रत्यय तद्धित का नहीं है, तद्धित का अधिकार अभी आगे आरंभ होगा, यूनस्ती से थोड़ा पहले, और ना ही ये ई है परे, तो इसलिए यस्येति च नहीं लग सकता था, इसलिए यहाँ पर इसको आरंभ करना पड़ा। यदि यहाँ छोटा ऊ रखते ना बच्चा, कभी अभी शंका कर रहे थे, तो स्वश्रु ऐसा कुछ बनता इसलिए दीर्घ उकार किया गया। बात समझ में आई, क्या समझानी से मुझे तू बता पहले, क्यों यहाँ पर ऐसा किया गया। यही दिक्कत आती, क्योंकि और तो ये प्राय उकारांतों से ही विधान हो रहा है, ठीक है। चलो आपने यहां तक इस विषय एक समझा, थोड़ी सी कुछ टीका की बात कह करके भी आगे बढ़ता हूं। ये जो वचन है स्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, उकार और अकार का लोप, ये वचन भाष्य में नहीं मिलता है, ये भाष्य वार्तिक नहीं है, ये वृत्तिकार माने काशिकाकार का वार्तिक है, ठीक है। और भट्टोजी दीक्षित जी ने तो इनके मत को दिया है, पर नागेश भट्ट जो कि मुनित्रय के ही पक्षधर हैं, खासकर पतंजलि जी के, वो कहते हैं इस वचन को बनाने की अतिरिक्त कोई आवश्यकता है नहीं, इस वार्तिक को मानने की, ठीक है। बालमनुमाकार ने भी वही और उनकी बातें बताई हैं, इस वार्तिक को अलग से मानने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, उसके लिए कुछ उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं कि फिर तुम स्वश्रु शब्द की सिद्धि कैसे करोगे, क्यों। तो उन्होंने एक तरीका दिया
स्वश्रु शब्द की सिद्धि हम निपातनात् करेंगे। क्यों? और इसे अव्युत्पन्न ही मानेंगे। पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, स्वसुरः स्वश्रुआ, स्वसुरः स्वश्रुआ, उसको जो है उसका, तो उसमें उन्होंने स्वश्रुवा ये रूप दिया स्वश्रु शब्द का तृतीया। तो पाणिनि जी माने इस शब्द को प्रक्रिया नहीं बताए हैं, सूत्र में एक जगह इंगित कर दिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये निपातन से सिद्ध है और ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इसको ऐसे मत बनाओ स्वसुर से उकार कारण पश्चात करके, बल्कि क्या करो, निपातन से सिद्ध मानो इसे, ठीक है, क्योंकि ये वचन कहीं मिलता नहीं है। तो जब इस बात का निराकरण इन्होंने कर दिया, फिर प्रश्न एक और वही का वही फिर खड़ा हो जाता है, फिर दीर्घ ऊंग की आवश्यकता क्या फिर तो इसके लिए भाष्य का अवलोकन कर लेना चाहिए। यहाँ के तत्वबोधिनीकार और ये ग्रंथकार कह रहे हैं ऊंग को दीर्घ करने का प्रयोजन भाष्य में वर्णित है। ठीक है, अब तो प्रयोजन खंडित हो गया ना, जो इन्होंने प्रयोग ही खंडित कर दिया। चल आगे बढ़ते हैं, इतना ही ज्ञान बहुत है। अगले सूत्र पर चल। अगला सूत्र है ऊरूत्तर पदाद औपम्ये, उपमानवाची पूर्व पदम। एक दूसरे टाइप का स्त्री प्रत्यय आ गया, ठीक है, मतलब ऊं का विधान एक दूसरे तरीके से। ऊरूत्तर पदार्थ औपम्ये, जो औपम्य शब्द है ना, उसका अर्थ किया जा रहा है उपमानवाची पूर्व पदम। उपमानवाची शब्द पूर्व पद में होना चाहिए। माने दो शब्द होते हैं समास में, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। समास तो अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, चलो देखिए कौन पढ़ाते हैं, देखा जाएगा। तो पूर्व पद और उत्तर पद, और इसमें जो पूर्व पद हो वो उपमानवाची हो, ठीक है, और ऊरू उत्तर पदम, ऊरू पद उत्तर में हो। यत प्रातिपदिकम, यहां तो प्रातिपदिक शब्द दे दिया सीधा, ऐसे प्रातिपदिक से तस्मात, ऐसे उस प्रातिपदिक से ऊं हो जाता है। तो चल भाई इसे करके देखते हैं और समझ करके। यहां दो शब्द हैं, करभ और ऊरू। पहला शब्द क्या है? करभ और ऊरू। उपमान वाचक शब्द पूर्व में है। उपमान और उपमेय दो होते हैं, जानते हो? उपमान किसे कहते हैं बच्चा? बोलो बोलो, पढ़े हो ना? नहीं जान रहे हो? क्लियर रही है स्थिति, आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे उपमान और उपमेय को, एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। चल आज के बाद नहीं तुम भूलने वाले। जब कहा जाता है चंद्रवत मुखम, चंद्रवत मुख किसकी तरह बताया जा रहा है? चंद्रमा की तरह। ज्यादा गुण वाला कौन है? चंद्रमा। ज्यादा गुण वाला कौन है? जो ज्यादा गुण वाला होगा उसे कहते हैं उपमान, जो कम गुण वाला होगा उसे कहेंगे उपमेय। जो ज्यादा गुण होते हैं भाई उसका मान सम्मान बहुत होता है। दूसरी ट्रिक जिससे तुम भूलो ही ना, उसका मान सम्मान बहुत होता है। तो इसलिए चंद्रमा में जो गुण हैं अधिक गुण हैं, ठीक है, और वैसे गुणों से ही युक्त जो है ये है जिसका चंद्रवत मुख है चंद्रमुखी। उपमान और उपमेय समझ जाओगे ना, जिससे उपमा दी जा रही है, जिससे, जो कि ज्यादा गुण वाला है वो उपमान होता है, और जिसे कहा जा रहा है वो जो है उपमेय होता है, ठीक है। चलो अब एक और जो है, एक और करके बताते हैं। मैं कहूं ये हर्ष गधा है, तो हर्ष और गधा में उपमान कौन है? हाँ, क्योंकि गधा ज्यादा गुण वाला है, उससे थोड़े से कम गुण इसके अंतर्गत है। गुस्सा मत हो ना, गधे में 3 गुण चाणक्य ने बताए हैं, ठीक है, गधे में भी गुण होते हैं, ठीक है। तो जितने गुण गधे में है उससे थोड़े से कम गुण पकड़ोगे ना कुछ बातों को। चल ठीक है, कोई बात नहीं। इससे अभी यहां पर वर्तमान में देखो, करभ के समान ऊरू, करभ हो रू। ये करभ क्या होता है प्रैक्टिकल के द्वारा बताते हैं। ग्रंथकार ने कहा है कि यहाँ कनिष्ठ, यहाँ से मणिबंध से लेकर के और ये कनिष्ठ उंगली तक का जो भाग है इसको करभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब इस करभ की आकृति देख लो, करभ है यहाँ से थोड़ा मोटा और फिर यहाँ से थोड़ा सा पतला, स्थिति है हमारे हाथों की। उस करभ की तरह है ऊरू। ऊरू कहते हैं जंघाएं, समझे? करभ की तरह है ऊरू, जिसके ऐसी स्त्री, यहां पर उपमान वाचकम पदम, जिससे उपमा दी जा रही है ना, और उस, तो यहां पर उपमान वाची पूर्व पद हो गया, ऊरू उत्तर पद हो गया। उपमेय यहाँ पर कोई वो स्त्री है जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसको उपमेय वाचक पद मत समझना, उपमेय वो है। ये ऊरू उत्तर पद में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक है करभ हो रू। क्यों? ऊरू दीर्घ उकारांत है, ह्रस्व उकारांत? ऊरू वैसे तो मूल रूप से ह्रस्व उकारांत है, वो ह्रस्व उकारांत है, पर ऊरू 2 होते हैं इसलिए इसे द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। तो द्विवचन में कोई सा भी ह्रस्व उकारांत का रूप दीर्घ उकारांत बन जाता है। जैसे गुरु, गुरु बनता है ना,
ऐसे ही। तो इसलिए आप यहाँ क्या बना लेना फिर, कर भो रूह, पहले वो ह्रस्व उकारांत रहेगा और द्विवचन है तो उसको दीर्घ 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 में रखना, क्योंकि द्विवचन वाला तो दीर्घ उकारांत होगा। तब इस स्थिति में आप दीर्घ उकारांत वाले से भी ऊंग प्रत्यय करके और दोनों में सवर्ण दीर्घ करके कर भो रूह बना सकते हो। समझ में आ गया ये? अब जब बात उरु की चल ही रही है तो पूरी बात अब अंत तक जाएगी। अग्रिम सूत्र दिया, संहित सफ लक्षण वामादेश च। संहित शब्द सफ लक्षण और वामादेश च, इनसे भी हो जाता है क्या? ऊंग इनसे भी हो जाता है। क्या ये सूत्र क्यों दे रहे हो? आप तो इससे ही कर लो ना, उरुत्तर पदाद औपम्य, क्या वो सूत्र औपम्य अर्थ में करता था। औपम्य माने उपमानवाची शब्द पूर्व में हो, है ना, कि उस करब की तरह है उरु जिस स्त्री का, तो उपमावाची शब्द पूर्व में ही रहते वो सूत्र लगता था। इसके लिए उन्होंने कहा इसको अलग से इसलिए बनाना पड़ा, अनौपम्यार्थम इदम सूत्रम, जहां उपमा नहीं, उपमान शब्द पूर्व पद में नहीं है, वहां पर भी ऊंग प्रत्यय करना है। इसके लिए कौन बना दिया ये सूत्र। जैसे इसका अर्थ देखो, संहितौ उरु यस्याहा, उरु वहां पर दीर्घ है क्योंकि वो उरु दो होते हैं ना, द्विवचन से विग्रह किया जा रहा है, इसलिए संहितौ में भी द्विवचन। संहितौ उरु यस्याहा, जिसके उरु संहित हैं, संहित माने बच्चा संश्लिष्ट, मिले हुए, चिपके हुए, ठीक है, उसे बोलेंगे उस स्त्री को संहितोरु, ठीक है। आगे देख, और सैव सफोरु, आगे क्योंकि दूसरा शब्द है सफ, जिसके संहित उरु होते हैं उसको संहितोरु बोलते हैं, माने चिपके हुए उरु जिसके, और उसी को बोल सकते हैं हम सफोरु दूसरे शब्दों में, क्योंकि सफ शब्द से भी और उरु उत्तर पद में हो तो ये ऊंग हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सफ की तरह है उरु, ऐसा कहना नहीं है। कहने का मतलब है जैसे संहित उरु होते हैं वैसे ही सफोरु। सफ क्या होता है, आपने गाय देखी होगी, गाय के जो पैर है उस पैर के बीच में ऐसे होता है, दो भागों में बटा हुआ पद, तो वो तो उसका जो होता है, घोड़े का तो वन एक ही टाप होता है, गाय का दो भागों में विभक्त होता है, तो उसकी तरह उरु, उसकी भी आकृति उरु के सदृश होती है, एक बार देखना, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा गया सफोरु। आगे उसको बता भी रहे हैं, सफऊ खुरऊ और ताविव संश्लिष्टत्वात्, वो जैसे चुपके हुए होते हैं, तो उपचारात्मक ना वैसा ही उपचार उरु में करना, वैसा ही उपचार माने व्यवहार, वैसा ही व्यवहार करना, ये हो गया। यहाँ पर कहा है लक्षणोरु, इसका क्या अर्थ है, कह रहे हैं लक्षण शब्द जो है अर्षाद्यच, लक्षण शब्द के विषय में थोड़ा समझो। लक्षणोरु शब्द का अर्थ हम बताना चाह रहे हैं, मूलकार ने वो दिया है, लक्षण युक्त उरु, लक्षणों से युक्त है उरु, क्या समझे? तो भाई लक्षणों से युक्त माने कैसे लक्षण से, ठीक है, तो उसके लिए कहना पड़ेगा। तो यहां पर जो लक्षण शब्द है वो जो है लक्षण वाले को बता रहा है। लक्षणोरु में देखो ध्यान दो, मतुब जो प्रत्यय होता है वो तदस्य अस्ति तस्मिन अस्ति अर्थ में होता है। जैसे जिसके पास गाय है उसको कहते हैं गोमान, इसी अर्थ में आगे चल के एक प्रत्यय और पढ़ा, अर्षाद्यच। तो लक्षण शब्द से लक्षण मत लेना, बल्कि लक्षण वाले को ग्रहण करना है। ये कैसे कर पाओगे, जब आप यहाँ पर अर्षाद्यच प्रत्यय से अच करोगे। कहने का मतलब है ये जो पढ़ा गया लक्षण शब्द है इस सूत्र में, ये लक्षण शब्द लक्षण को नहीं कह रहा बल्कि लक्षण वाले को कह रहा है, या लक्षण वाली, क्योंकि यहाँ पर तो स्त्रीलिंग है। तो इस कारण से लक्षणोरु शब्द का अर्थ होगा लक्षण, ऐसा नहीं कि लक्षण युक्त उरु, ऐसा इसका अर्थ मत करना, बल्कि लक्षणोरु का आप अर्थ करना शुभ सूचक लक्षण युक्त उरु अस्या, ना, उसे बोला जाएगा लक्षणोरु। और ये कोई उपमानवाची पूर्व पद में नहीं है कि लक्षण की तरह उरु है जिसका, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि उपमा ही नहीं है यहाँ पर तो इस प्रकार का। और इसका इसका अंतिम उदाहरण है वामोरु, वामौ उरु यस्याहा, वाम शब्द आता है सुंदर अर्थ में, वामौ उरु यस्याहा इति वामोरु। इन्होंने ये बताए। अब जब उरु की चर्चा कर ही रहे तो इन्होंने फाइनली एक वार्तिक और दिया। वार्तिक में पढ़े दो शब्द, सहित साहाभ्याम चेति वक्तव्यम। सहित शब्द
सूत्र में देखो ये नहीं आए हैं, सूत्र में संहित शब्द आया है, यहाँ पर सहित आया है। तो सहित और सहाभ्याम इनसे भी क्या हो जाता है, ऊंग हो जाता है। ठीक है, कह रहे हिते न सह सहितौ, हित के साथ होता है उसे कहते हैं सहित, और सहितौ ऊरु यस्याहा, जिसके हितकारक ऊरु है सहितोरु उसे कहेंगे। तो संहितोरु अलग है, सहितोरु अलग है। सहेते इति सहौ ऊरु यस्याह इति सहोरुहु, सहित सहाभ्याम दिया था ना, तो सह शब्द का दूसरा अर्थ दे रहे हैं, इसका दूसरे सह शब्द से दे रहे हैं सहेते ऊरुहु यस्याह, ठीक है, उसे कहेंगे सहोरुहु। सहोरु मतलब सहेते ऊरु यस्या, जिसके ऊरु सहनशील है उसे बोलेंगे सहोरुह। एक तो इस प्रकार का अर्थ इन दो शब्दों का हो सकता है, यद्वा, या ऐसे भी हो सकता है सह शब्द का सह शब्द जो है विद्यमान वाचक है, तो कह रहे हैं विद्यमान वचनस्य सह शब्दस्य, जो सह शब्द का अर्थ है विद्यमान, विद्यमान वाचक जो सह शब्द है, इसमें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सहोरु का अर्थ कि विद्यमान ऊरु यस्याह इति सहोरु। सह माने विद्यमान, विद्यमान ऊरु यस्या, ऐसा भी कुछ होता है कि जिसके ऊरु विद्यमान न हो। भाई जब ऊरु है तो उससे सहोरु कहना गलत है, जब ऊरु है तो, क्योंकि ऊरु है माने विद्यमान है इसका मतलब। तो कहने वस्तुतः क्या है, सहोरु शब्द जो है यहाँ पर विद्यमान ऊरु ऐसा कहना, ऊरु अतिशय प्रतिपादनाय प्रयोग, ऊरु में अतिशयत्व प्रतिपादन के लिए कहा जा रहा है, माने इतने अच्छे ऊरु हैं इसलिए उसे सहोरु कहा जा रहा है। विद्यमान ऊरु का मतलब अच्छे ऊरु है, मैं कहने का मतलब जो अर्थ बामोरु का है वही अर्थ सहोरु का है। यहां तक ऊरु शब्द की ये इन्होंने चर्चा की। अब इसका अंतिम सूत्र संज्ञायाम, ये कहता है कद्रु कमंडलोह, इससे पहले एक सूत्र पढ़ा गया है, ठीक है, और उसके बाद संज्ञायाम पढ़ा है। वो सूत्र वैदिक प्रक्रिया में वर्णित कर दिया है। वो सूत्र ये है कद्रु कमंडलोस छंदसी, एक शब्द है कद्रु, दूसरा है छंदसी। कद्रु और कमंडलू शब्दों से उस सूत्र के द्वारा छंद में ऊंग प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, ये उसका अर्थ है। चलो यहां पर क्या स्थिति है, और संज्ञायाम अगला सूत्र उससे, और संज्ञा अर्थ में भी क्या हो जाता है, ऊंग हो जाता है। किन से, कद्रु और कमंडलू से, इसलिए इसका अर्थ लिख रहे हैं कि कद्रु कमंडलोह, कमंडलू से कमंडलोह बन गया है द्विवचन। संज्ञायाम स्त्रियाम ऊंग स्यात्, संज्ञा अर्थ में इनसे क्या हो जाता है, ऊंग हो जाता है। तो कद्रु का अर्थ क्या किया, विग्रह बोलना। अच्छा ये तो संज्ञायाम कहा ही जा रहा है, तो विग्रह करने की जरूरत क्या है, ठीक है, माने कद्रु किसी का नाम है, संज्ञा है, ठीक है, तो इससे हमने क्या कर दिया। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, ये मनुष्य जाति वाचकों से होगा। ये कद्रु कौन है, कहते हैं नागों की माता थी, उनका नाम है कद्रु, ये संज्ञा है। और ये कमंडलू क्या है, बाबाजी वाला कह रहे कमंडलू ये बाबाजी वाला, कमंडलू का एक अर्थ वो भी होता है, लेकिन यहाँ कमंडलू का वो अर्थ नहीं है। वो टीकाकार लिख रहे हैं कोई चार पैर वाले पशु की संज्ञा है ये, भैया हिरण, ऐसा कुछ पता नहीं है मुझे, आज तक मुझे दिखा नहीं है कमंडलू वाला, मैं तो वही कमंडलू समझता था क्योंकि देखो कमंडल तो मनुष्य जाति वाचक नहीं है ना, वो है ना, वैसा वाला कमंडलू ले लोगे तो। अच्छा, और इसका मतलब ये तो मनुष्य जाति वाचक है, और ये तो मुझे लगता है साधारण वैसा ही है, तो मनुष्य जाति वाचक को इसमें लाना है कि नहीं, इसमें क्या कहना है टीकाकारों का, ये तो संज्ञावाचक होने चाहिए, बस ये कह रहे हैं। कह रहे हैं पात्र पर्यायस्तु नो उदाहरणम, मनुष्य जाति वाचक का होना या नहीं होना इसमें तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी इस विषय में कहा नहीं, मुझे लगता है इसका कोई इसमें लाना नहीं है उसका अनुवृत्ति वगैरह। कद्रु और कमंडलू शब्द हैं, उनसे संज्ञा अर्थ में क्या कर लेना, ओंग, तो यहाँ ओंग कर दिया कद्रु, इधर कर दिया तो कमंडलू। संज्ञायाम किम, ये क्यों कह रहे, वो संज्ञा अर्थ में ही होगा तभी कद्रु बनेगा, किसी की संज्ञा नहीं है यदि तो रसूकारी रहेगा कद्रु, किसी का नाम नहीं है तो कमंडलू। ताकि तुमने अलग से वचन क्यों बनाया, तुम्हारे पास तो सूत्र है ही, वो कौन सा अभी जस्ट जो बताए, जो वेद वाला, कद्रु कमंडलो छंदसी। अरे भैया वो वचन तो छंद में लगता है ना, हमें तो लौकिक व्यवहार जिस जगत के लिए बनाना है कुछ शब्द, लोक व्यवहार के लिए, तो इसलिए कह रहे हैं अच्छंदोर्थम वचनम न छंद इति अच्छंद, माने लौकिक प्रयोगों के लिए, उसे लौकिक प्रयोगार्थम वचनम ये कहना चाहते हैं कि लौकिक प्रयोगों के लिए इस वचन को, ये संज्ञायाम को इन्होंने बनाया। ठीक है, तो बच्चा आज यहीं तक।